तो हम लोग इसमें जो है बेसिक कैलकुलेशन हम लोग जो है आज, क्योंकि आज तो हम लेकर के नहीं आए कोई भी पीपीटी फाइल, तो बेसिक कैलकुलेशन कैलकुलेशन के पार्ट को ही आज हम समझा देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, आप कर सको, समझ सको, ठीक है, जान सको। तो बेसिक कैलकुलेशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन जो है आपके गणित के, अर्थमेटिक के सभी तरह के चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे ढंग से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तब आपको कैलकुलेशन, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आप जो है कभी डर नहीं होगा, आप उसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हम कुछ कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गुना वाले कैलकुलेशन को सीखेंगे, ठीक है। जोड़ घटा का काम तो आप सभी जो है अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से कर लेते हैं, लेकिन गुना का जब बात आता है, संख्या जब बड़ा दिखता है, तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए गुना वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो आइए गुना में समझते हैं। तो गुना में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 अंकों के संख्या को गुना देखेंगे, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक आप समझिए, जैसे कोई भी संख्या 7, 7, 8 है और यहां पर मान लीजिए ये 8 दिया हुआ है। अगर इसका ही गुना लिखना हो तो हम लोग कैसे फास्ट लिखेंगे, इसी का गुना लिखना है तो कैसे फास्ट लिखेंगे ये समझना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस 8 को इस 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, बच जाएगा कितना 6। फिर इस 8 को हम लोग 7 से पढ़ेंगे, तो 7 से पढ़ेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा, और इससे हम लोग पढ़ें तो कितना आया 64। 64 का 4 तो लिख दिए, बच गया है 6, 6 इसमें आकर के ऐड हो जाएगा, तो 56 6 कितना 62, यानी ये कितना हो जाएगा 624। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग यहां देखिए, फर्स्ट काम हम लोग क्या किए, 8 को किससे गुना कर दिए 8 से, कितना हो गया ये 64 हो गया। सेकेंड काम हम लोग क्या किए, इस 7 को किससे गुना कर दिए, फिर 8 के साथ, इस वाले 8 के साथ, कितना आ गया 56। तो इसमें से हम 4 का 4 लिखेंगे और इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 56 6 क्या हो जाएगा 62, यानी 624 आपका जो है रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, ऐसा क्यों बताएं, कभी कभी कुछ बच्चे को जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो गुना में जब ये भी आता है ना गुना, तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं 78, फिर नीचे लिखते हैं 8, तब ये बचपन के तरह गुना करना शुरू करते हैं। तो ये आपको हैबिट नहीं बनाना है, इस माध्यम से आपको डायरेक्ट लिखना है गुना, ठीक है। एक चीज समझ गए होंगे। अब आइए दूसरा पॉइंट, जैसे इसी में मान लीजिए 8 7 और यहां पर आपको 18 दे दिया जाए, ठीक है। 18 नहीं, थोड़ा हम छोटा ले लेते हैं संख्या, 18 नहीं थोड़ा छोटा संख्या लेते हैं, समझने के लिए 12 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 12, कितना ले ले इसमें 12 ले ले, ठीक है 12 ले लेते हैं। तो बताइए कैसे पढ़ेंगे, अब फटाक से इसे गुना कर सकते हैं। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहला काम 7 को किससे, डायरेक्ट 12 से, 12 सते 84। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 12 का टेबल पहाड़ा पढ़ने आता है और हमें आ रहा है, इसलिए 12 का पहाड़ा पढ़ करके डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसलिए 12 सते 84। सेकेंड हम लोग काम करेंगे, तो सेकेंड काम क्या है, 7 से हो गया इसका, तो इसका अब किससे होगा 8 से होगा। तो 8 गुने 12, 12 अठे नहीं 12 अठे 96। अब इसे लिखना है तो 84 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और ये 8 इसमें आकर के ऐड हो जाएगा, तो 96 और 8 कितना हो जाएगा, तो बताइए 104 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कितना 104 4, 104 4। कोई दिक्कत, समझ गए, हम लोग आराम से इसके गुणा को लिख लेंगे। ये हम आपको प्रोसेस बताए हैं इसलिए इतना डिटेल किए हैं, नहीं तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और देखिए फास्ट बना सकते हैं डाटा को। जैसे यहां पर दिया हुआ है 3 5 गुने 13 दिया हुआ है,
ठीक है, तो देखिए क्या करिएगा, एक लाइन में 13 का पहाड़ा पढ़िए, एक बार 5 बार, फिर एक बार 3 बार। 13 पचे 65, 65 का कितना हो जाएगा 5, बच गया कितना 6, और 13 तिया 39, 39 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, और आराम से आप गुना लिख सकते हैं 455। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए थोड़ी सी लाइट कट गई है, रुकिए देख लेते हैं इसका हम। चलिए अब ठीक है, लाइट कट जाने की वजह से लाइट जो ऊपर वाला लाइट था वो कट गया था। चलिए अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल और। जैसे यहाँ पर 4, 5, 7, 3, अगर इतना बड़ा भी संख्या लेकर के हम करें तो अब देखिए आसानी पूर्वक हम लोग कर सकते हैं। 12 का है, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 तिया 36, 36 का 6 बचेगा कितना 3, फिर 12 को कितना बार 7 बार, 12 सते 84, 84 3 कितना 87, 87 का 7 बच जाएगा कितना 8, फिर हम लोग 12 को किसके साथ 5 के साथ, 12 पचे 60 और 8 कितना हो जाएगा 68, 68 का 8 बच गया कितना 6, फिर 12 का हम लोग किससे 4 के साथ, 12 चौके 48, और 48 और 6 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और अच्छे तरीका से हम कह सकते हैं कि इसका गुणनफल जो आएगा 54 8 7 6। ठीक है, समझ गए। अब बताइए कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या ले और वह अगर 20 तक, आपके पहाड़ा जो 1 से लेके 20 तक है वहां तक अगर संख्या आपको दिया गया है तो आप बताइए चुटकियों में इसे हल कर सकते हैं कि नहीं, सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं आपके बीच, जैसे यहां पर 5 7 6 4 3 2 8 और यहां पर आपका संख्या दे दिया गया है 15। बताइए इतना बड़ा संख्या है और यहाँ 15 है, तब भी आप गुना कर सकते हैं कि नहीं, डर लगेगा आप। अब केवल इसको पकड़ना, इसे पकड़ने की जरूरत नहीं। 15 हमें पढ़ने आता है, 15 का पहाड़ा पढ़े हैं, बचपन में मार खा खा करके सीखे हैं आप लोग, तो इसलिए 15 से गुना करके 15 8 करिएगा तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 है तो क्या लिखिएगा 0, बच जाएगा कितना 12। फिर 15 को 2 से करिएगा तो 15 दूना 30 और 30 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42, बच जाएगा कितना 4, नहीं 4 शेष हो गया। अब फिर 15 को किससे 3 से, 15 तिया 45, 45 और 4 49, 49 का 9 फिर बच जाएगा कितना 4। अब यहां बढ़े 15 को फिर किससे 6 के साथ, सॉरी 4 के साथ, 15 चौके 60 और कितना बचा हुआ है 4, तो 64 हो जाएगा, 64 का 4 बच गया 6। अब 15 छके क्या होता है, 15 छके 90 होता है, 90 में से हम क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो 90 6 96, बच जाएगा कितना 9। फिर 15 सते 105 और हम 9 को जोड़ देंगे 105 और 9 कितना हो जाएगा 114। तो 114 का क्या लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे, बच जाएगा 11 और 15 पचे 75 और 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 86। और इस तरह से देखिए गुणनफल आपका तैयार हो गया कि नहीं। आप बेहतर तरीके से बड़े संख्या का गुणनफल आप अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। क्या एक बार समझ में आया? जल्दी से कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे आज कम जुड़ेंगे क्योंकि आज शुरुआत है, ठीक है, लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित है अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये बता दीजिएगा कि क्लास शुरू हो चुका है और आप हर हाल में क्लास से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। ये गुना अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें जो है 2 अंक वालों में, जैसे 20 के पहाड़ा से अधिक वाली संख्या हो, जिस की पहाड़ा यानी टेबल हम पढ़ नहीं पाते हैं, उस टेबल का अगर संख्या आएगा तो उससे किसी संख्या को गुना हम लोग कैसे करेंगे, उसे अब प्रॉपर ढंग से समझते हैं। तो चलिए अब आइए यहाँ पर हमें 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल समझना है। 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल, 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल।
संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो आप देखिए इसे कैसे इसे बनाइएगा, ठीक है, कैसे इसे बनाइएगा। 2 अंकों की संख्या वाली गुणनफल को आप लोग को करना है और आप लोग को बताना है। तो चलिए यहां पर जो डाटा है, यहां है 35 गुने मान चलिए 42 है। अब इसे करिएगा तो कैसे करिएगा, तो ध्यान से आप लोग समझिए, जानिए। पहला काम आप लोग देखिए, हम डिटेल लिख करके करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ऐसा इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। केवल हम बोलने के साथ आपको लिख देते हैं, लिखने से क्लियर हो जा रहा है कि आपको इस तरह से यहां संख्या गुना हुआ, इस तरह से यहां गुना हुआ। और जब उस स्टेप को आप लोग घर पर करना शुरू करिएगा तो स्टेप आपका खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आप गुना को कर सकते हैं। तो इसलिए सारे बच्चे फटाफट इसे बताइएगा। जैसे बताइएगा, यहां पर पहले स्टेप में इकाई कौन है, 5 है, और इकाई कौन है, 2। तो हम लोग पहले गुना क्या करेंगे, 5 गुने 2 को, 5 गुना 2 करेंगे तो ये संख्या आएगा 10। अब सेकेंड हम लोग लें तो सेकेंड लेंगे तो क्या आएगा, 5। जैसे ये 5 है, 5 के से हम 2 की ओर गए ना, तो इधर से इधर चलना है, तो 2 हो गया। तो अब किसके पास आएंगे, 5 से कहां आएंगे, 4 की ओर। तो इस 5 को अब किससे लिखेंगे, 4 पर। तो जैसे ये स्थान खाली हुआ, बस किसको अटैच करवा देंगे हम, 3 को। तो प्लस करके 3 गुना कितना, 2। अब लिखिए इसे, 5 चौके 20 प्लस 3 दूना 6, कितना हो गया, ये 26 आ गया। अब थर्ड में आइएगा तो आप देखिए, इस 5 का तो 2 से भी हो गया, इस 5 का 4 से भी हो गया, तो 5 का कहानी तो खत्म हो जाएगा। 5 का कहानी खत्म होगा तो होगा क्या वर्ग, तो होगा बचेगा 3। तो 3 कहेगा हम केवल और केवल किससे गुना करेंगे, 4 से। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 4, जो कि क्या देगा, रिजल्ट 12। अब इसे लिखना है, तो लिखना कैसे है, इकाई कहां से शुरू हुआ है, 10 से ना। तो 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0, और इसका एक इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 27। तो 27 का 7 लिखेंगे, बच जाएगा 2, 2 को इसमें ऐड करना है। 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यानी हम लिख सकते हैं 1470। इसका गुणनफल जो आएगा कितना आएगा, 1470 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से इसे आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझे होंगे फिर से हम समझाते हैं आपको, जब तक आप समझ नहीं जाओ हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे यहां समझिए, फिर से हम संख्या लिखते हैं ए बी, और यहां लिखते हैं सी और डी। 2 अलग अलग संख्या, 2 अंकों की संख्या है। अब इसका गुणनफल हमें लिखना है, तो कैसे लिखना है, सो देखिए हम लोग को पहला काम क्या है इसका, सो देखिए, ए बी गुना सी डी। तो पहले इकाई को बी से आएंगे डी की ओर, ऐसे चलना है, बाएं से दाएं की ओर ऐसे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, बी गुना डी लिखेंगे, हो गया नहीं। अब सेकेंड हिस्से में आइए, सेकेंड में आइए, ए गुना बी, ए बी है, गुना क्या है, सी और डी है। तो बताइए बी का डी से हो गया, तो बी अब किसके साथ गुना करेगा, सी के साथ। जैसे सी के साथ गुना करेगा, उससे पहले वाला जगह जैसे खाली होगा, बगल वाले को हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अब अटैच करके इसे जोड़ना है, तो लिखिए यहां पर बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी हो गया यहां। अब आइए थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो थर्ड स्टेप में काम क्या है, ए बी गुना सी डी, ठीक है, ये है। तो अब देखिए बी का हम यहां सी से कर लिए, बी का हम यहां डी से भी कर लिए, तो बी अब किससे होगा, कोई अता पता है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो बी का काम खत्म है, बी का काम खत्म है। तो अब ए से पूछेंगे, तो ए कहेगा देखिए हम डी से गुना हो चुका है, तो हम किसके पास आएंगे, केवल सी के पास आएंगे। तो ए क्या करेगा, ये लास्ट स्टेप में केवल सी से गुना करेगा और लिखा जाएगा क्या, ए सी। नहीं, अब इसे हम लिखेंगे तो पहले किसे लिखेंगे, हम लोग इकाई को लिखेंगे, इकाई को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी, फिर लाइन एक कवर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, फिर क्या होगा, ए सी, क्या होगा यहाँ, ए सी,
इसी को हम लोग जब संख्या दर्शाया हुआ रहता और उस संख्या पर लिखते तो आराम से 2 अंकों की संख्या हमें कन्फर्म पता चल जाता। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। ये एकदम आपका बेसिक है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अभी तक आपने जो भी गुना करने का तरीका सीखा, लेकिन आपको हम यह कह देते हैं, यह गुना अगर आप अपने मन में हर हाल में बैठा लेते हैं तो गारंटी देते हैं आपको बड़े से बड़े गुना को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केवल इस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी पर आपको लगता होगा कि सर इतना तो भाषण दे दिए, हमको एग्जाम्पल बता दीजिए। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल भी लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल भी समझा देते हैं जिससे आपको पता चल सके। आइए यहाँ, ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल में संख्या लेते हैं, ठीक है, तब क्लियर होगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 7 और यहाँ पर 8 3। ठीक है, पहला स्टेप क्या लिखे हैं बताइए? पहला स्टेप लिखे हैं ABCD। तो यहाँ 4 7 है तो गुना 8 3। तो क्या करिएगा, यहाँ 7 को 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। लिख लिए 21। फिर सेकेंड में हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर 47 गुने 83 किए हैं। तो 7 का 3 से नहीं, 7 का किससे होगा? अब 8 से होगा। तो 4 का किससे होगा? 3 से होगा। तो 7 8 56 और यहाँ पर 4 तिया 12 प्लस करके लिखेंगे। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? 6 7 8 5 1 6, कितना हो जाएगा? 68। अब थर्ड स्टेप में हम लोग लिखें तो थर्ड स्टेप में क्या है? 47 गुने 83 है। तो 47 गुने 83 है तो 7 का 8 से हो गया तो 7 का कहानी खत्म है। तो 4 का किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा। तो 4 8 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। अब इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 21 का लिखेंगे 1, 21 का लिखेंगे कितना? 1 लिखेंगे। अब ये 2 इसमें ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 70। तो 70 का क्या लिखेंगे? 0। फिर ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39। यानी फाइनल मान जो आएगा 3901, 3901। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या आपको मिले तो आप उसे गुना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसे फास्ट माध्यम में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम तेजी से बनाना सीखते हैं। जैसे संख्या यहां देख लीजिए, यहां जो संख्या 7 3 और 5 2 है। अब हम लोग डायरेक्ट लिखने का काम करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? इधर से चलते हैं तो 3 का 2 से 3 दूना 6, 3 का 5 से 3 5 15, 7 दूना 14। तो 14 15 क्या हो जाएगा बताइए? 29 हो जाएगा। तो 29 का 9 बचेगा कितना? 2। अब इसमें इसका काम खत्म है तो 7 किसके पास आएगा? किसके पास? 5 के पास। तो क्या हो जाएगा? 7 5 35 और 2 ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और आपका गुणनफल तैयार हो गया 3796। 3796 नहीं, 3796, 3796। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए यहां तक? गुना आपको 2 अंक का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, या मन है कि नहीं सर एक दो और एग्जाम्पल, तो एक दो और ले लेते हैं। जैसे 8 4 5 7, बताइए 4 7 28 का 8 बच गया कितना? 2। 4 5 20 और 8 7 56, 56 और 20 कितना हो जाएगा? 76। और कितना बचा हुआ है? 2। 76 2 78, 78 का 8 बच गया कितना? 7। अब इस 8 का 5 के साथ 8 5 40, 7 कितना? 47।
4788 ही आपका क्या हो गया, गुणनफल हो गया, और आप बेहतर तरीके से इस गुणनफल को आप सीख लिए। ठीक है, अब हमें दिक्कत नहीं है। अब हम आपको जो है आगे बढ़ते हैं, इसके डिजिट को बढ़ाते हैं। डिजिट को बढ़ाते हैं, जैसे 2, 3, 4, और यहां पर आपको दे दिए हैं 5 और 4। अब देखिए थोड़ा बढ़ गया, बस वो प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए, और वह प्रक्रिया याद है तो आप फटाफट इसका आंसर कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या करिएगा, फर्स्ट क्या है यहां, तो यहां 4 है तो 4 का 4 से करिएगा, तो 4 से 4 का करिएगा कितना हो जाएगा, 16। सेकेंड में क्या करिएगा, देखते जाइए समझते जाइए। अब 4 का किसके साथ, 5 के साथ, और 3 का किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 5 20 प्लस 4 तिया 12, कितना हो गया ये 32। अब थर्ड केस में जाएंगे तो 4 का 5 से हो गया, तो 4 का काम खत्म है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब ये थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब ये 4 का काम नहीं होगा तो ये किसका काम होगा, 3 का। 3 कहेगा किसके साथ, 5 के साथ, और जैसे खाली हुआ तो 2 किसके पास चला जाएगा, 4 के पास। तो 3 गुने 5, तो 3 गुने 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 15, प्लस 2 गुने 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया ये 23 हो गया। ठीक है, अब आइए फोर्थ नंबर में, फोर्थ डाटा में आइए। फोर्थ डाटा में आइएगा तो फोर्थ में आप लोग बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, सो देखिए यहां पर फोर्थ में क्या करिएगा, यहां पर 4 भी, 3 का भी कहानी खत्म, केवल 2 बचा, तो 2 का किसके साथ, 5 के साथ, कितना हो जाएगा 10। अब इसे लिखने चलिएगा तो लिखना शुरू करिएगा, यहां से 16 का 6, और ये एक इसमें ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 33, 33 का 3। ठीक है, इस 3 को यहां ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 26, 26 का 6, और इस 2 को यहां ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 2 12, 12 636, 12 636। ये आपका जो है संख्या बन गया। आप बेहतर तरीके से कोई भी संख्या डिजिट बड़ा भी हो तो आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके बीच हम ले लेते हैं, 5 7 4, और यहां पर 3 2 है। अब थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, किधर से किधर, 4 से आएंगे किसके बीच, 2 के बीच, क्या होगा 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया। अब 4 का काम किसके साथ, 3 के साथ, 7 का काम किसके साथ, 2 के साथ, 4 तिया 12, 7 दूना 14, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 बच गया कितना 2, 26 का 6 बच गया कितना 2। अब इसे आप लोग करिए तो 2 जो बचा वो शेष हो जाएगा। अब ये 4 का काम खत्म, 7 तिया 21 और 5 दूना 10, तो 21 और 10 31, और कितना बचा हुआ है 2, तो 31 2 कितना हो जाएगा 33, 33 का 3 बच जाएगा कितना 3 हो जाएगा, नहीं 3 बचा। अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये तो खत्म हो गया, ये मिटा देते हैं। तो अब इसमें से किसका कहानी खत्म है, 7 का कहानी खत्म है, केवल 5 बचा, तो 5 को 3 से गुना करिएगा तो 5 तिया 15, और उधर कितना बचा हुआ था 3, तो 15 3 18, यानी डिटेल आ गया इसका 18 368, 18 368, और आप अब बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग जो है इस क्लास का शुरुआत तो आज कर दिए। ठीक है, कल से प्रॉपर ढंग से आपका ये क्लास चलेगा, तो आप सभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, और रेलवे एनटीपीसी का जो सिलसिला हम लोग शुरू किए हैं वह शुरू ही रहेगा, और सारे पेपर आपको जो है आपके अपने YouTube चैनल पर जो है 11 बजे से मिलना शुरू रहेगा। तो मिलते हैं अगले दिन। आज यहीं पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्लास से जुड़े हैं। तो हर हाल में अपने सभी मित्र समूह के बीच इसे शेयर जरूर करिएगा, जिससे इसका लाभ सारे जितने भी बच्चे हैं बेगूसराय की धरती पर और बेगूसराय के बाहर, उन सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।